सुषुप्ति अवस्था का वर्णन कल हो गया था। आज हम छठे मंत्र को देखते हैं। मंत्र कल पढ़ लिया था, फिर पढ़ते हैं। एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषो अंतर्यामी, एषः योनि, सर्वस्य प्रभव अपव्यो ही भूतानां। यानी यह जो प्राज्ञ है सुषुप्त अवस्था का, अभिमानी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभिमानी अगर हम कहते हैं तो फिर हम ब्रह्म के साथ एकत्व, जीव के साथ ईश्वर का एकत्व हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। तो क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहाँ पर क्या प्रयोजन, कि हम जीव ही ब्रह्म है, या दूसरे शब्दों में हमारा जो शुद्ध आत्मा ही है वही ब्रह्म है। तो इन दोनों का एकत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है। और इसी को आप मानेंगे तभी जाकर के इस संसार रूपी जो जन्म मृत्यु का सागर है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्राज्ञ को अभिमानी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में तो कोई ज्ञान होता नहीं हो। प्रज्ञान घन जो भी ज्ञान है, और जो मन की, चाहे वह जागृत की हो सपने की हो, वो जो स्पंदन है, जो उनकी कामनाएं हैं, सब कुछ लीन हो गई हैं, एकीभूत हो गई हैं। जागने के बाद वो जो विश्व है जागृत अवस्था का मानी, वही स्वयं प्राज्ञ बन जाता है। और यह प्राज्ञ भूत भविष्य का जो भी है उसको जानने वाला हो जाता है। वास्तव में ये तीनों एक ही हैं, विश्व कहें, तेजस कहें और प्राज्ञ, अलग नहीं है। ये तो समझाने के लिए अलग अलग भागों में इनको बांट दिया गया है। तो यह सर्वेश्वर, यह प्राज्ञ ही सर्वेश्वर यानी सभी का ईश्वर। ऐसा सर्वज्ञ, सत्स्वरूप में मानते हैं तो ये सर्वेश्वर हो गया। चित्त स्वरूप मानते हैं तो ये सर्वज्ञ, सभी चीजों का ज्ञाता। एक ऐसा अंतर्यामी, और यही मन के बाहर और भीतर को जानने वाला सभी का अंतर्यामी है। ऐसा जोनि सर्वस्व, सभी भूतों का यही जोनि है, यानी उत्पत्ति और प्रलय के का कारक है। प्रभो अपप्पो ही भूतानाम, यहाँ पर आगे बताया गया कि ही प्रभव यानी उत्पत्ति, अपव्यय यानी लीन का, यानी उसका विनाश का यही कारण है। तो आइए इसके विषय में हम आगे बात करते हैं। जो भगवान शंकराचार्य ने क्या भाष्य के रूप में लिखा है उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। एष ही स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः स अधिदैव अस्य भेदजातस्य सर्वः स ईशिता नहि तस्मात् जयंतर भूतो अन्येषाम् इव। क्या बताया गया कि यह जो प्राज्ञ है यही स्वरूप अवस्था सर्वेश्वर, अपने स्वरूप में होकर के यही, यानी यही जीव जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो यही सर्वेश्वर है। सर्वाधि स अधिदैव अस्य भेद जातस्य, और यह अधिदैव के रूप में है, और यही जो है आपका अध्यात्म के रूप में भी है। ये जो अधिभूत है यही सर्व स ईशिता,
इसका कहते हैं शासन करने वाले को। यही सबका शासन भी करता है। अधिदैव कैसे है? सभी का पालन करता है। जब इसको अपने से दैत भाव लाते हैं कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, तो वहाँ पर क्या करता है? आपकी उपासना किससे होती है? कि देवता के साथ होती है। तो वही उस रूप में वह देव भी है। वास्तव में तो आप ही हो, लेकिन एक अपने समझने की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, उससे प्रेम की दृष्टि से, अपने आप को ही प्रेम की दृष्टि से उसको अधिदैव के रूप में वही है। सभी जीवों में जो भेद होता है उस दृष्टि से भेद जातस्य, हर एक जीवों में अलग अलग भेद होता है, तो उसके दृष्टि से आप उसको अध्यात्म के रूप में भी कह सकते हैं। नहीं तस्मात् जायंतर भूत अन्य साम इव। यही जो है सभी भूतों के अंदर रह करके यही अलग अलग भेद कैसे होता है? देखिए, यह जो आपका विराट पुरुष से ही ये पंचमहाभूत पैदा होते हैं और उन्हीं के पंचीकरण से जब यह शरीर सबके सभी जीवों के शरीर बने हुए हैं, तो अब इसमें पहले भी शायद बताया गया था कि वैसे तो शास्त्र के अनुसार यह बताया गया कि हर एक के अंदर हर एक का अंश बराबर मात्रा में होता है। कैसे? जैसे आकाश है, आधा तो अपने पास रख लिया और फिर उसके 4 टुकड़े करके एक एक हिस्सा बाकी महाभूतों को दे देता है, वायु, अग्नि या तेज, जल और पृथ्वी को। उसी प्रकार से पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि भी, वायु भी आधा अपने पास और बाकी हिस्सा एक एक को दे दिया। लेकिन वास्तव में एक जैसा यह नहीं होता है। इसके अनंत जैसे जीव हैं, करोड़ों अरबों जीव हैं, उसी प्रकार से इनका जो मिलावट है वह भी अलग अलग रूपों में है। अगर अलग अलग रूप में नहीं होता तो कोई किसी के अंदर आकाश की प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आप देखते हैं कि जिसके अंदर आकाश तत्व ज़्यादा होता है वह समाधि में, ध्यान में बारंबार बैठता रहता है। जिसके अंदर जल की है तो मीठा बोलता है, मीठा बोलने के साथ साथ लेकिन स्थिर नहीं रहता। अग्नि वाला अग्नि के दिखता है तो वह खाएगा भी खूब, सोएगा भी। वायु तत्व वाला नाना आनंद फानन में नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है। पृथ्वी तत्व वाला स्थिरता का परिचायक है, सभी को अपने में रखता है, सभी का धारण करता है। तो इस प्रकार से इनका जो मिलावट है हर एक जीव के लिए अलग अलग है। जैसे पक्षी है, उसके अंदर वायु आकाश तत्व इतना ज़्यादा होता है, जन्म लेने के कुछ ही समय के पश्चात वह आकाश में उड़ जाती है। आप इस चीज़ का अनुभव कर ही रहे हैं। और वह चूँकि कर्म भी हर एक के अलग अलग हैं, ईसता हुआ जो विराट पुरुष सबका शासन करने वाला है, सभी का शासन करता है, पालन भी करता है, तो वह सभी के जो कर्म हैं उनके अनुसार उनको फल दे करके किसी को गरीब बनाता है, किसी को अमीर के यहाँ घर पैदा कर दिया, किसी को रोगी पैदा कर दिया इत्यादि। ये छांदोग्योपनिषद में या 6वें अध्याय के 8वें के दूसरा श्लोक में मंत्र में बताया गया है, प्राण बंधनम ही सौम्य मन। यह मन जो है क्या है? प्राण का बंधन। यह बंधन प्राण का यहाँ का कहने का मतलब यह है कि यह मन में नाना प्रकार के जन्मों के जो संस्कार हैं, जागृति और सपने के, वह इसके अंतर्गत भरे हुए हैं। इसीलिए यह मन संस्कार युक्त होकर के हर एक जीव का आप देखते हैं कि मन से संकल्प विकल्प अलग अलग होते रहते हैं। कैसे होते हैं? जैसा उसका पिछले
जागृत अवस्थाओं का या स्वप्न अवस्थाओं का कामनाएं भरी रहती हैं। आगे देखिए, अयमेश ही सर्वस्व सर्वभेद अवस्थो ज्ञातेश सर्वज्ञ। इस पर उसे चर्चा बताई दिया कि सभी के अंदर भेद होता है, और लेकिन यही जो है ज्ञाता है, यह ज्ञातेश शब्द आया है, यह ज्ञाता धन इति धनेश, यह सभी का सर्वज्ञ। अब यहाँ पर बताया जैसे कि चित्त, इसको मान लें तो चित्त का, यह चित्त स्वरूप का यानी ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है, और अगर सत के रूप में लें तो वही जो है आपका सर्वेश्वर हो गया। ऐशो अंतर्यामी, ऐशा अंतर्यामी, यही सभी के मन के और बाहर को जानने वाला है। बाहर से यह सभी को कर्मों के अनुसार फल देता है, और अंदर से यह सभी के अंदर जो उपस्थित है, सभी को मना भी करता है कि यह काम करना ठीक नहीं है, यह करना ठीक है। लेकिन जब वह कोई भी जीव जब हैबिचुअल हो जाता है, उसके मना करने पर भी नहीं रुकता है, तो वह भी अपना प्रभाव खींच लेता है अंदर से, केवल बाहर से ही वह उनको फल देता है। ये थोड़ी सी गूढ़ चीजें हैं, तो इसको समझें कि कोई भी कर्म अगर पहले करेंगे, गलत करेंगे, तो निश्चित रूप से अंदर से वह जो ईश्वर बैठा हुआ है, वह जो ब्रह्म बैठा हुआ है माया के साथ, वह मना करता है कि यह करना ठीक नहीं है। सर्वेषां भूतानां नियंता एष एव, अपि यहाँ पर शब्द आया नियंता, अपि एष एव, तो सभी प्राणियों का यह नियंता भी है। इस प्रकार से सभी प्राणियों को, यह सभी जीवों को यह नियंत्रित करता है। अतएव यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयतो इत्येषः योनि सर्वस्व। जैसे मकड़ी होती है, छांदोपनिषद में आया, बृहदारण्यकोपनिषद में आया है कि मकड़ी जो है सभी को लील करके मतलब और उत्पन्न करती है, और लेती है, फिर उत्पन्न कर देती है अपने में से ही, मुंह से लालों निकाल करके जाला बना देती है, और उसी को अपने अंदर ही लीन कर देती है। उसी प्रकार से यह परमात्मा जो है यहाँ पर निमित्त और उपादान दोनों कारण स्वरूप ही है। निपद्दो विभिन्न भिन्न निमित्त उपादान कारण यही है। कैसे? जैसे बर्तन बनाने वाला कुम्हार बर्तन बनाने के बाद अपने को स्वयं अलग कर लेता है, लेकिन उसका उपादान कारण जो है मिट्टी उसके साथ रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर यह जो परमात्मा है, ईश्वर है, क्योंकि ब्रह्म को तो कुछ करना नहीं है, वह तो कुछ करता नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। माया के साथ यह ईश्वर जो है, परमात्मा मानो ईश्वर मानो यही करता है। यह माया को लेकर के यही जो है, यही परमात्मा या ईश्वर कहिए, यही क्या करता है, इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है। कैसे? जैसा जो जिसके कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको फल देते हुए करता है। जैसे बालक गर्भ में आया माँ के, उसी समय यह आभिजात निमित्त कारण होता है। अनुप्रशत यहाँ पर शब्द आगे पढ़ेंगे तो आया है, अतएव यथोक्तम स्वभेदम जगत प्रसूयत इत्येषा योनि सर्वस्व। अतएव प्रभव अपपश्य प्रभव अपब्बो ही भूतानाम एष एव। यहाँ ऊपर अनुप्रश्य आया है, एषो अंतर्यामी अनुप्रवेश्य, वहाँ पर आया है। तो यह जो है पहले से ही यह प्रवेश करता उसी समय। हालांकि कहने में हम लोग कहते हैं कि जब 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद बालक हिलता डोलता है, तब कहते हैं इसमें जीव प्रवेश कर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव का प्रवेश तो उसी समय से ही होता है जब बच्चा गर्भ में आता है। जैसे तो यह बाद में कोई अनुप्रवेश नहीं होता, इसीलिए अनुप्रवेश यहाँ पर शब्द प्रयोग में लाया गया। और यही जो है संसार की उत्पत्ति और प्रलय का
कारक भी है। यही कारण है प्रभाव और अपव्यय। प्रभाव माने उत्पत्ति, अपव्यय माने प्रलय। भूतानाम एषेव, सभी प्राणियों का यही उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। अब आपने मंत्र में देख लिया, एषा सर्वेशा, एषा सर्वज्ञ, एषा अंतर्यामी, एषा जोनि, सर्वस्व प्रभो अबो ही होता नाम। तो सभी का यही कारण है। तो यह जो कारण बताए गए हैं, जो लक्षण बताए गए हैं, ये ईश्वर के हैं। इसीलिए यह प्राज्ञ जो है ईश्वर है, और इसी को प्राज्ञ को ही ईश्वर बताना भी है। यह श्रुति माँ यही बताना चाहती हैं कि प्राज्ञ ही, प्राज्ञ के दूसरे रूप में कारण शरीर कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, यही जीव ही ईश्वर है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और जो शुद्ध आत्मा बैठा हुआ आपके अंदर, वही ब्रह्म है। तो आप और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो केवल हम, बस हम एक अपने को उस ब्रह्म से अलग जान करके जीव मान बैठे हैं। और दूसरा, क्योंकि यह प्रकृति के अनुसार जो कर्म होते हैं उसका कर्ता भोक्ता इत्यादि हम अपने आप को मान बैठे हैं। जिस समय यह हमारा भ्रम ज्ञान फलस्वरूप ज्ञान से मुक्त, उससे हम अपने अज्ञान को नष्ट कर देंगे, उसी समय हम मुक्त हो जाएंगे। आइए इसके बाद हम ध्यान की क्रिया शुरू करते हैं। बिल्कुल एकाग्र। ध्यान उस परमात्मा के चरणों में लगा हुआ, मन से उसका जाप करता हुआ। हमारी आत्मा और अन्य जीवों की आत्मा एक ही है, और यही जो है ब्रह्म है। इसका बारंबार रिपीटेशन करें, बिना बोले हुए उच्चारण करना है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इसी ब्रह्म वाक्य का बारंबार विचार चिंतन करते जाए। हम ही सर्वेश्वर हैं, सभी का ईश्वर, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। सभी प्राणों की जोनी भी है। सभी पर शासन करने वाले एवं सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। हमें का मतलब प्राग, प्राग का मतलब हम ही, यानी प्राग ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारक भी है। इसी का बारंबार दोहराएं।
एक बार ओम ध्वनि, फिर प्रार्थना शांति पाठ। जो उसके बाद बैठना चाहें बैठे रहें अपने आसन पर, लेटना हो लेट जाए। क्यों इस समय ध्यान में अल्फारेज निकलती हैं जो शरीर के अंदर नाना प्रकार के अंदरूनी असाध बीमारियों को ठीक करती हैं। जिनको जरूरी काम है वो जा सकते हैं। श्वास भरिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल की साधना हमारी मूलाधार चक्र, उसको समझेंगे और साधना उसकी होगी।